को जो नौकरी देने के नाम पर बुलाया जा रहा है, ठगी का धंधा किया जा रहा है और आपको समझ में नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो हर उस छात्र के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोगों की जो गवर्नमेंट जॉब में नौकरी के नाम पर भोले भाले छात्रों से पैसा ऐंठ लेते हैं। समाज में ऐसे लोगों को दलाल बोला जाता है। समाज में ऐसे लोगों को दलाल बोला जाता है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो ग्रुप सी, डी और अन्य पदों पर जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिनका एग्जाम अभी 4 और 5 जनवरी 2025 को होना है, उस परीक्षा के नाम पर लोगों से तरह तरह के बहाने लगा करके या बातें बना करके या भ्रमित करके लोग पैसा ऐंठने की तलाश में हैं। पहले से ही अफवाहें वो जो दलाल लोग हैं वही फैलाते हैं कि पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी और अन्य पदों पर जो वैकेंसी हैं पहले से ही फिक्स हो चुकी हैं, जिससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो काफी डीमोरल हो जाते हैं। आप डीमोरल ना हो, आपको मैं बता दूं, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ये भर्ती हो रही है। तो आप बिल्कुल ऐसी बातों से अलग रहें, परेशान ना हो। आपको दलाल किस तरीके से भ्रमित कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, आपसे पैसा ऐंठ सकते हैं, कुछ मैंने बातें लिखी हैं, वो पूरी बातें पॉइंटों के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको भ्रमित किया जा सकता है। पहला पॉइंट है कि जो दलाल हैं वो आपसे क्या बोलेंगे कि भाई मेरी हाई कोर्ट के जज साहब के साथ बिल्कुल बैठा उठी है, यानी जिगड़ी दोस्त है, मेरा तो बिल्कुल लंगोटिया यार है, उस टाइप से बोलेंगे। आप मुझे इतने पैसे परीक्षा से पहले दे दो और परीक्षा होने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब मेरा बाद में पैसे दे देना। आप बिल्कुल सावधान रहें, आपके पैसे चले जाएंगे, आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। दूसरा आपसे क्या बोल सकता है वो दलाल, बोलेगा हाई कोर्ट के अंदर वो फलाने नाम के जज साहब हैं, वो हमारे रिलेशन में लगते हैं, ठीक है, हमारे रिलेशन में लगते हैं और हमारा उनके साथ कोई भी बता देंगे रिलेशन में ये लगते हैं और आपको 100% नौकरी दिलाना मेरा काम है। आप मुझ पे विश्वास कीजिए, आप इतने नौकरी से पहले आप पैसे दे दो, उसके बाद जब आपको सर्विस मिल जाती है तब इतने पैसे दे देना बाद में। इस तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जाएगा, भ्रमित किया जाएगा। और क्या बोलेगा, हाई कोर्ट के अंदर किसी भी ऑफिसर का वो दे देगा कि भाई जॉइंट रजिस्ट्रार से मेरी जान पहचान है, मेरे रिलेशन में लगते हैं, रजिस्ट्रार साहब से मेरी जान पहचान है, डिप्टी रजिस्ट्रार से, सेक्शन ऑफिसर से, किसी का भी नाम वो ले सकता है क्योंकि उसे तो पैसे कमाने हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहें, किसी के बहकावे में ना आए। और बात करें कि आपसे और वो क्या बोल सकता है कि हाई कोर्ट के अंदर कोई भी विद्वान अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, है ना, विद्वान अधिवक्ता हैं, उनका किसी का भी रेफरेंस देके भाई वो फलाने विद्वान अधिवक्ता हैं, अभी जज बनने वाले हैं, उनकी बहुत जान पहचान है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो आप मुझे इतने पैसे दीजिए, मैं आपको बच्चे को, आपके भाई को, आपकी बहन को, है ना, आपकी बेटी को, बेटे को मैं आप सर्विस दिला दूंगा। तो आपके पैसे भी जाएंगे और आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। इसका विशेष आपको ध्यान देना है, किसी के बहकावे में नहीं आए। ऐसी बातें कौन फैलाता है कि पैसा चल रहा है, कौन फैलाता है, ये दलाली फैलाते हैं, ठीक है, कि भाई हाई कोर्ट के अंदर तो पैसा चलता है और पहले से ही सीटें फिक्स हो चुकी हैं। ये सब जो जितनी है भ्रमित जानकारियां सब दलाली फैलाते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है, आप लोगों से ही कमाना है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि भर्ती बिल्कुल पारदर्शी तरीके से
होती है इलाहाबाद हाईकोर्ट की। आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और परीक्षा में बेहतर करने की कोशिश करें। अभी इसी के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था जो कैंसिल करना पड़ा। बाद में री एग्जाम हुआ है जिसके अभी जो पीईटी पीएसटी होना है ना, मेरे ख्याल से अभी इस समय डॉक्यूमेंट चेक चल रहा है, उसके बाद रनिंग होगी। उसका जो परीक्षा कैंसिल हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था, दलालों ने पूरी भर्ती को अपने, ये समझ लो, अंडर ले लिया था एक तरीके से। कैसे? क्योंकि जिस तरीके से दलाल और बच्चे पकड़े गए, कुछ एग्जाम देते हुए पकड़े गए, कोई किसी की दूसरी की जगह पर एग्जाम दे रहा था, है ना, मतलब अलग अलग तरीके से जो पकड़े गए, जिनको पकड़े जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्टों से जमानत भी नहीं मिली। वो फिर जब डिस्ट्रिक्ट कोर्टों से जमानत नहीं मिली तो क्या हुआ भाई, हाईकोर्ट आए। हाईकोर्ट ने 6 महीने तक उनको जमानत नहीं दी। ठीक है, बहुत परेशान घूमते रहे। मान लो कुछ लोगों को हो सकता है अभी भी जमानत नहीं मिली हो, मान लो मिल गई सभी को जमानत, लेकिन बच्चों की तो लाइफ खराब हो गई, उनकी तो लाइफ खराब हो गई पूरी। दलालों का तो क्या है, 6 महीने जेल में रहे, उनको तो पैसा कमाना है, बाद में फिर पैसा कमाने लग जाएंगे। तो आप उनके बिल्कुल बहकावे में ना आए। जो भी ये बोलता है कि ये भर्ती की जो जितनी सीटें हैं वो पहले से ही पूरी फिक्स हो चुकी हैं, आप मुझे, मेरा ऐसे ऐसे जुगाड़ है, आप मुझे इतने पैसे दो और मैं आपको 100% सिलेक्शन दिला दूंगा, समझ लेना बिल्कुल दलाल है। यदि कोई कर्मचारी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का आपसे ये बोलता है तो वो समझ लेना कि वो गलत बोल रहा है, झूठ है। हालांकि कोई भी कर्मचारी बोलेगा नहीं, है ना, तो जो दलाल होते हैं वो तो बाहर के लोग होते हैं। कोई कर्मचारी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको मैं सिलेक्शन दिला दूंगा। बात करें आपकी पढ़ाई की, देखो दलाल आपसे पहले मिलेगा, मिलके आपसे पैसा ले लेगा सिलेक्शन के नाम पर। आपका कहां नुकसान होगा, आप ब्याज पे पैसे लेके आओगे, घर पे आपके पास इतने पैसे होंगे नहीं, है ना, ज्यादातर लोगों के पास जो जितनी ये लोग डिमांड करेंगे उतना पैसा आपके पास घर पे होगा नहीं। आप ब्याज पे पैसा लेके आओगे, ब्याज पे पैसा लेके आओगे, दलाल को दोगे, फिर आप पढ़ोगे नहीं। भर्ती हो जाना है आपको तो पूरा विश्वास है। जब रिजल्ट आएगा आपका नाम नहीं होगा कहीं भी पूरी लिस्ट में, पैसा गया, आप पढ़े नहीं, आपका समय गया, उसकी ब्याज देनी पड़ी, और वो पैसा कोई कंफर्म नहीं है कि आपका वापस मिल जाए। किस बेस पे लोगे आप पैसा? है, आप रिपोर्ट दर्ज करा देना कि इस आदमी ने मेरे से इतना पैसा ले लिया, क्या होगा, कुछ दिन जेल चला जाएगा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा आपको। जो आदमी यही काम कर रहा है वो फिर जेल जाने से नहीं डरता ऐसे ऐसे कामों में। तो आप, ऐसा है, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, पूरा हार्ड वर्क करते हुए पूरा रिवीजन करें। आपने जो भी, जिन भी टीचर का कोर्स लिया है, जहां से पढ़े हैं आप, पूरा उसका रिवीजन करें, और जितना बने उतने लास्ट टाइम पर पूरा रिवीजन करते हुए, है ना, जितना बने पूरा रिवीजन करते हुए मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देने के बाद आप परीक्षा में पूरे कॉन्फिडेंस के तरीके से जाएं और अपनी परीक्षा दें। चाहे हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ना तो हमें कोई घबराहट होगी, ना कोई टेंशन रहेगी, ना हमारा पैसा जाएगा, है ना। खुद पर विश्वास रखते हुए आप परीक्षा दें। दोस्तों, मुझे इतना ही बताना था कि आप, कोई गरीब बच्चा पैसा लेकर के उसका नुकसान ना हो जाए, तो आप किसी को पैसा ना दें, है ना, अपनी मेहनत करो और सिलेक्शन लो। नौकरी ना मिले कोई बात नहीं है, नहीं मिली तो रहने दो और कोई काम करो, ठीक है, लेकिन ऐसे उनमें ना पड़े क्योंकि पूरी लाइफ खराब हो जाएगी यदि पकड़े गए तो। इतना ही बताना था। यदि चैनल पर आप नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में टाइप करके मुझे
बता सकते हैं। इतना ही बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।